आज भी इस पवित्र पर्वत पर श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का निवास माना जाता है। लोगों ने कई बार इस रहस्यमय स्थान पर उन्हें कैमरे में कैद भी किया है। आप देख रहे हैं रहस्यमयी बटेन। तो चलिए अब बढ़ते हैं ज्ञान की बात की ओर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको रामायण और महाभारत से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने को मिलती रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली स्वयं चिरंजीवी हैं, अर्थात उन्हें अमर रहने का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि हनुमान जी सत्ययुग से लेकर कलियुग तक साक्षात उपस्थित हैं और यही कारण है कि वे आज भी गढ़मदन पर्वत पर निवास करते हैं। अब इस मान्यता में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठा सकें। पुराणों के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता पृथ्वी लोक से वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे थे, तब प्रभु ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे कलियुग में भी धर्म की रक्षा करें और धर्म का प्रचार करें। इसीलिए उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया गया। यही वजह है कि आज भी पृथ्वी लोक की कुछ विशेष स्थलों को मारुति जी का निवास स्थान माना जाता है। आपको बता दें कि हिमालय पर्वत के उत्तर दिशा में एक क्षेत्र स्थित है, जिसे गढ़मदन पर्वत कहा जाता है। वर्तमान में यह क्षेत्र तिब्बत में आता है। यहाँ तक पहुँचने के 3 मार्ग हैं। पहला, नेपाल के रास्ते होकर मानसरोवर से आगे बढ़ते हुए, दूसरा भूटान के पहाड़ी इलाकों से, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश से होकर जाने वाला मार्ग। कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात की पुष्टि हुई है कि गढ़मदन पर्वत ही हनुमान जी का वास्तविक निवास स्थान है। श्रीमद्भागवत गीता में इस पर्वत का उल्लेख मिलता है। वहीं वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में भी इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, जहां पांडवों और पवन पुत्र हनुमान जी की भेंट का विवरण मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है कि पवन पुत्र हनुमान जी ने समस्त पृथ्वी पर केवल इसी पर्वत को अपना निवास स्थान क्यों चुना? इसका उत्तर हमें श्रीमद्भागवत पुराण में मिलता है। जब भगवान श्री राम वैकुंठ जाने लगे, तब उन्होंने हनुमान जी को धरती पर ही रहने का आदेश दिया। प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से संपन्न गढ़मदन पर्वत को अपना स्थायी निवास बनाया। महाभारत में ये भी वर्णित है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव जब हिमालय की ओर गए, तो वे गढ़मदन पर्वत के समीप पहुँचे। वहीं भीम ने ब्रह्मा कमल लेने के लिए इस पर्वत पर प्रवेश किया था, जहां उनकी भेंट स्वयं हनुमान जी से हुई। भीम ने उनसे मार्ग छोड़ने को कहा, लेकिन अंजनी पुत्र वहां से नहीं हिले। इसके बजाय उन्होंने भीम से कहा कि वे उनके चरण पीछे करें। भीम जितने बलशाली थे, फिर भी वे हनुमान जी को नहीं हिला सके। इस प्रकार उनका अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने वही अपने क्रोध पर विजय प्राप्त की। कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा के अलावा दक्षिण दिशा में भी एक गढ़मदन पर्वत है। यही वह स्थान माना जाता है जहां से मारुति जी ने समुद्र लांघ कर लंका की ओर छलांग लगाई थी। इंद्रलोक की यात्रा के दौरान अर्जुन को भी हिमवत और गढ़मदन पर्वत पार करते हुए बताया गया है। गढ़मदन पर्वत अपने आप में अत्यंत विशेष है। प्राचीन काल में ये कुबेर के राज्य का हिस्सा था। स्वर्ण नगरी लंका को रावण को देने के बाद धन के देवता कुबेर ने अपना निवास गढ़मदन पर्वत पर ही बनाया। हनुमान जी से पहले भी अनेक महापुरुष यहाँ तप कर चुके हैं, जैसे महर्षि कश्यप, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऋषि व्यास, विभीषण, बलि और परशुराम जी। इसी स्थान पर मार्कंडेय ऋषि ने भी भगवान नारायण के दर्शन हेतु तप किया था। कई देवता, ऋषि, मुनि, अप्सराएं और किन्नर भी इस पर्वत को अपना निवास स्थान मानते हैं। यहाँ वे निर्भय होकर विचरण करते हैं। अब बात करते हैं कि इस पर्वत का नाम गढ़मदन कैसे पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत पर असंख्य प्रकार की जड़ी बूटियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनसे इसकी पूरी वादियां सुगंधित रहती हैं। इसी कारण इसका नाम गंधमदन पर्वत पड़ा। समय के साथ यह नाम गढ़मदन पर्वत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि इस पर्वत के शिखर पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सका है। ये भी मान्यता है कि इस स्थान पर कोई भी दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ रहने वाले पवित्र जीव और कीट उन्हें नष्ट कर देते हैं। गढ़मदन के आसपास छोटे छोटे रत्न, स्वर्ण और मोती जैसे चमकते खनिज पाए जाते हैं। यहाँ मानव जीवन की औसत आयु 11,000 वर्ष बताई गई है। ये पर्वत अमृत, आनंद और अक्षय शक्ति का प्रतीक है। गढ़मदन पर्वत पर एक विशाल मंदिर भी है, जिसमें बजरंगबली, भगवान श्री राम और अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। कहा जाता है कि इसी पर्वत पर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ बैठकर लंका युद्ध की योजना बनाया करते थे, और आज भी यहाँ राम जी के पावन चरण चिन्ह देखे जा सकते हैं।
आशा है कि आपको हनुमान जी और गढ़मदन पर्वत से जुड़ी यह अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी बेहद रोचक लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली बार एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु रहस्यमयी बुलेटिन।